क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल के लोग आज से हजारों साल पहले भी इतनी उन्नत तकनीक और हथियारों के बारे में कैसे जानते थे? आइए महाभारत के उन पन्नों में डूबते हैं जहां हमें ऐसे हथियारों का वर्णन मिलता है जिनकी ताकत और तकनीक देखकर आज का विज्ञान भी चकित हो जाए। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब धरती पर देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। हर तरफ कोलाहल, आकाश में गरजती हुई आवाजें और धरती हिलने लगती है। असुर अपनी भयानक ताकत से देवताओं को चुनौती दे रहे थे और तब देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने नारायणास्त्र का आह्वान किया, एक ऐसा अस्त्र जो हर युद्ध की दिशा बदल सकता था। नारायणास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। यह अस्त्र अपने लक्ष्य को स्वयं पहचानता था और उसे तबाह कर देता था। जैसे ही नारायणास्त्र छोड़ा गया, आकाश में तेजी से उड़ते हुए यह अस्त्र अपने दुश्मनों की तरफ बढ़ा। जो भी उस अस्त्र के रास्ते में आया, वह तुरंत जलकर खाक हो गया। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो आज के मोशन डिटेक्टिंग मिसाइल की बात हो रही हो। लेकिन सोचिए, यह अस्त्र हजारों साल पहले उस समय का था जब विज्ञान की कोई परिभाषा भी नहीं थी। महाभारत के ये अस्त्र केवल शक्ति का प्रदर्शन ही नहीं थे, बल्कि इनकी हर विशेषता ने युद्ध की पूरी रणनीति को बदल दिया। नारायणास्त्र के बारे में कहा जाता है कि अगर दुश्मन इसके सामने आत्मसमर्पण कर दे तो यह अस्त्र उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो इसे चुनौती देता उसका नाश निश्चित था। यह अस्त्र अपने आप में एक विज्ञान था, एक तकनीक थी जो आज के आधुनिक हथियारों से भी कहीं अधिक उन्नत प्रतीत होती है। इसके बाद महाभारत में पाशुपतास्त्र का वर्णन मिलता है, जिसे भगवान शिव ने अर्जुन को दिया था। पाशुपतास्त्र की खासियत यह थी कि यह एक ही समय में कई लक्ष्यों को भेद सकता था। इसकी तुलना आज के क्लस्टर बम से की जा सकती है, जो एक ही समय में कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। लेकिन पाशुपतास्त्र इससे भी अधिक प्रभावी था। यह उन लक्ष्यों को नष्ट कर सकता था जिन्हें कोई अन्य अस्त्र छू भी नहीं सकता था। इसे केवल अर्जुन जैसे योद्धा ही संचालित कर सकते थे, जिनके पास अद्वितीय योग्यता और साहस था। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था, तब अर्जुन ने इस अस्त्र का उपयोग किया। यह अस्त्र एक ही बार में 7 अलग-अलग दिशाओं में जाकर अपने लक्ष्य को भेदता था। एक ही बाण से 7 स्थानों पर तबाही मचाना, यह दृश्य अद्भुत था। युद्ध भूमि पर खड़े योद्धाओं ने ऐसा कभी नहीं देखा था। पाशुपतास्त्र का यह प्रभाव देखकर दुश्मन कांप उठे। अब जरा सोचिए, पाशुपतास्त्र के इस वर्णन में हमें क्या सीखने को मिलता है? यह हमें बताता है कि उस समय के लोग केवल भौतिक शक्ति पर ही निर्भर नहीं थे, बल्कि वे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का भी उपयोग करते थे। यही कारण था कि वे ऐसे अस्त्रों का निर्माण कर सके जो आज के विज्ञान से भी परे हैं। महाभारत में एक और अस्त्र का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। यह अस्त्र भगवान ब्रह्मा का था और इसका उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में ही किया जाता था। ब्रह्मास्त्र की शक्ति इतनी भयानक थी कि इसका उपयोग करने से पहले योद्धा को कई बार सोचना पड़ता था। यह अस्त्र पूरे शहरों और राज्यों को नष्ट कर सकता था। इसकी तुलना आज के परमाणु बम से की जा सकती है, लेकिन ब्रह्मास्त्र केवल भौतिक नाश ही नहीं करता था, यह उस स्थान के वातावरण और जलवायु को भी बदल सकता था। यह ऐसा अस्त्र था जो केवल विनाश नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर सकता था। जब महाभारत के युद्ध में अंत का समय नजदीक आया, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इसके प्रभाव से पृथ्वी कांप उठी, आकाश में अंधकार छा गया और जीव जंतु मरने लगे।
ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से होने वाली तबाही को देखकर लगता है कि यह अस्त्र केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक विनाश भी करता था। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता था और जीवन की संभावना खत्म हो जाती थी। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई ये अस्त्र उस समय के लोगों के द्वारा बनाए गए थे, या फिर यह संभव है कि इन अस्त्रों की तकनीक किसी और उन्नत सभ्यता से आई हो। कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐसी तकनीकों का उल्लेख मिलता है जो आज के समय में भी विज्ञान की समझ से परे हैं। उदाहरण के लिए वेदों में उड़ने वाले विमानों का वर्णन मिलता है, जिन्हें विमान कहा जाता था। ये विमान बिजली की गति से उड़ सकते थे और उनके पास ऐसे हथियार थे जो अपने आप लक्ष्य को पहचानकर हमला करते थे। क्या यह संभव है कि उस समय के लोग वास्तव में इतने उन्नत थे, या फिर उन्होंने कहीं से यह तकनीक सीखी थी? महाभारत के इन अस्त्रों के वर्णन से हमें यह समझ में आता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनमें विज्ञान और तकनीक के गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत के इन अस्त्रों को केवल शक्ति का प्रतीक नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वे कैसे काम करते थे और उनके पीछे क्या विज्ञान छिपा हुआ था। महाभारत में साल्वा का भी उल्लेख मिलता है, जो एक असुर था। साल्वा के पास एक अद्भुत वाहन था जिसे सौभ कहा जाता था। यह वाहन कोई साधारण वाहन नहीं था। यह अदृश्य हो सकता था और बहुत ही तेज गति से उड़ सकता था। युद्ध के समय साल्वा इस वाहन में बैठकर देवताओं पर हमला करता था, और जब देवता उसे रोकने की कोशिश करते तो वह वाहन अदृश्य हो जाता था। अब सोचिए, क्या उस समय ऐसी तकनीक हो सकती थी जिससे वाहन अदृश्य हो सके? आज के विज्ञान में हम स्टेल्थ तकनीक की बात करते हैं, जो विमान को रडार से छिपा सकती है। लेकिन महाभारत के समय में साल्वा का वाहन पूरी तरह से अदृश्य हो जाता था और दुश्मन को पता भी नहीं चलता था कि वह कहां से हमला कर रहा है। यह तकनीक आज भी एक रहस्य बनी हुई है। साल्वा के वाहन के अलावा महाभारत में ऐसे हथियारों का भी उल्लेख मिलता है जो लोगों को सोने पर मजबूर कर सकते थे। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। साल्वा के पास एक ऐसा अस्त्र था जो अपने दुश्मनों को गहरी नींद में डाल सकता था। जब यह अस्त्र छोड़ा जाता तो उसकी गंध से लोग बेहोश हो जाते और कुछ समय के लिए युद्ध से बाहर हो जाते। यह अस्त्र शायद नर्व गैस या स्लीपिंग गैस जैसी किसी तकनीक पर आधारित था। लेकिन उस समय के लोग इस तकनीक के बारे में कैसे जानते थे? क्या यह संभव है कि उन्होंने कहीं से यह ज्ञान प्राप्त किया हो, या फिर यह उनके मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम था? महाभारत के इन अस्त्रों और तकनीकों के वर्णन से हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे प्राचीन ग्रंथ केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत ही नहीं है, बल्कि वे विज्ञान और तकनीक के भी गहरे रहस्य छिपाए हुए हैं। हमें इन ग्रंथों को केवल कहानियों के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनमें छिपे विज्ञान और तकनीक को समझने की कोशिश करनी चाहिए। महाभारत के इन अस्त्रों के अलावा अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं जो विज्ञान और तकनीक के उन्नत स्तर को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए वेदों में अग्नि का वर्णन मिलता है, जो केवल एक तत्व नहीं था, बल्कि यह ऊर्जा का स्रोत था। इस ऊर्जा का उपयोग कई प्रकार के अस्त्रों और यंत्रों में किया जाता था। वेदों में सूर्य का भी उल्लेख मिलता है, जो केवल एक तारा नहीं था, बल्कि यह एक उन्नत तकनीक थी जिसे सूर्यास्त्र कहा जाता था। इस अस्त्र का उपयोग युद्ध में किया जाता था और यह इतने शक्तिशाली था कि इसे कोई भी रोक नहीं सकता था। यह अस्त्र सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपने दुश्मनों को नष्ट कर देता था। अब सवाल उठता है कि क्या यह सब केवल कल्पना है, या फिर हमारे पूर्वजों के पास वास्तव में ऐसी तकनीक थी
जो आज के विज्ञान से भी कहीं अधिक उन्नत थी? क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों ने किसी उन्नत सभ्यता, शायद एलियंस, से यह तकनीक प्राप्त की हो? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने इतिहास और अपने प्राचीन ग्रंथों को किस नजरिए से देखते हैं। अगर हम महाभारत और वेदों में वर्णित तकनीकों और अस्त्रों को ध्यान से समझें, तो हमें यह महसूस होगा कि हमारे पूर्वजों के पास एक ऐसा ज्ञान था जो आज के विज्ञान से भी परे है। महाभारत के इन रहस्यमय और उन्नत हथियारों के वर्णन से हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि शायद हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थे, या फिर उनके पास कुछ ऐसी जानकारियां थी जो हम आज भी नहीं जानते। इन रहस्यों को समझने के लिए हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए और उनमें छिपे विज्ञान और तकनीक को समझने की कोशिश करनी चाहिए।